स्टार्ट करते हैं भाई। प्रीवियस क्लास में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी किया था, तो अब उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज है √2 + 1 + 1 प्लस √2 - 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना है आपको, ठीक है। करो इसे फिनिश, पहले आप ट्राई करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो देखो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सीरीज को देखता हूं, तो देखो 1/√2 + 1। अगर आप इसमें ये जीपी है या नहीं है पहले इसे चेक कर लो। तो 1/√2 + 1 और इधर √2 - 1/1 सेम है या नहीं है पहले ये देखो। तो इसके लिए आप क्या करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर सेम आ गया तो दे आर इन जीपी। तो देखो √2 + 1 सॉरी इन √2 - 1 √2² - 1², तो 2 - 1 विच इज 1 और 1 × 1 1। तो ये जीपी में है। और यूं नहीं समझ आए तो इससे इसको डिवाइड कर लो, सॉल्व करके देख लो। ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, √2 - 1 अपॉन मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, इसका ये अपॉन, ठीक है। ये आ गया नीचे √2 - 1 × √2 + 1 विच इज 1। तो आपके पास में इसका और इसका रेशो √2 - 1 होगा, इसका रेशो भी √2 - 1 आ गया। इसका मतलब इट इज जीपी, जिसका कॉमन रेशो कितना है, √2 - 1। और फर्स्ट टर्म है ये ए। तो हमें तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। तो एस इनफाइनाइट क्या होता है, a/1 - r। तो a इज √2 + 1 अपॉन 1 - r, √2 - 1। तो ये आ गया √2 + 1 अपॉन 2 - √2। अब क्या करो, इस 2 - √2 को हटाने के लिए ऊपर नीचे, क्योंकि अपॉन में कभी भी √2 नहीं रखते, 2 + √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या होता है, a - b × a + b, a² - b² 4 - √2² 2। और ऊपर √2 + 1, अगर इधर से √2 को कॉमन ले लो तो इधर भी √2 + 1 बन जाएगा। तो √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आया √2 × √2 + 1 का होल स्क्वायर 2 + 1 + 2 √2 अपॉन 2। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 2 and 1 3, 3 × √2 3 √2, 2 √2 × √2 4। तो 4 + 3 √2 अपॉन 2 इज द आंसर। मीन्स इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा 4 + 3 √2 अपॉन 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए, चेक करना आना चाहिए इट इज जीपी और नॉट। ओके, कर लो इसे नोट। चलो वन मोर क्वेश्चन, इट इज 1/2 + 1/3² प्लस 1/2³ प्लस 1/3⁴ प्लस 1/2⁵, 1/3⁶ प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, नंबर 1 19/20, नंबर 2 19/22, नंबर 3 19/24 एंड नंबर 4 नन ऑफ दीज। ये आपके यहां से 4 ऑप्शन है। सॉल्व इट, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। चलो देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर निकल चुका है आप लोगों का, फिर भी एक बार मैं सॉल्व करवा देता हूं। देखो इस सीरीज को देखो, 1/2 1/3² 1/2³, तो ये यहां से सीरीज अलग चल रही है और ये सीरीज अलग हो रही है। ये सारी 3 की पावर्स वाली है और वो सब 2 की पावर में है। तो मैं इसको 2 सीरीज में कन्वर्ट कर देता हूं, 1/2 1/2³ 1/2⁵ प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/3²
1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए, फर्स्ट टर्म है a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो है 1/2 क्यूब से 1/2 को डिवाइड किया तो 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4 आया, प्लस इधर a अपॉन 1 माइनस r, तो कॉमन रेशियो भी फर्स्ट टर्म भी 1/9 है और कॉमन रेशियो भी 1/9 है। तो सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर के, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 1/9 डिवाइडेड बाय 8/9, 9 से 9 कैंसिल, इधर 4 ऊपर चला गया और 3 इसके साथ में हो गया, तो ये आ गया 2/3 प्लस 1/8। अगर कैलकुलेशन सही है तो 2/3 प्लस 1/8, आप एलसीएम ले लो, 8 3 = 24, 2 से 8 बारी सॉरी 3 8 = 24, 2 8 = 16 प्लस 8 3 = 24, 19/24। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ each term of an infinite GP, if each term of an infinite GP is twice the sum of the terms, is twice the sum of the term following it, then find the common ratio of the GP, then find common ratio of GP। ये क्वेश्चन है, रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, इफ each term of an infinite GP, if each term of an infinite GP is twice the sum of the terms following it, then find the common ratio। ऑप्शंस है, बना देते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ओके, नाउ सॉल्व इट। चलो सॉल्व करते हैं इसे। इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, फॉलोइंग इट का मतलब अगर आप ले रहे हो ए एन, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं ब्लैक से ही, ए एन, तो ए एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसके आगे वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सबका सम। आगे वाले टर्म्स कौन सी होगी, ए एन प्लस 1 प्लस ए एन प्लस 2 प्लस ए एन प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। तो ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस 1, ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। अब ये जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो आर है, तो इसको तो एज इट इज चलने दो, ये ए अपॉन 1 माइनस आर कॉमन रेशियो आएगा, 1 माइनस आर कॉमन रेशियो आ रही है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ए से ए कैंसिल, क्योंकि ए जीरो नहीं हो सकता, अगर फर्स्ट टर्म में जीरो की तो सीरीज ही नहीं बनेगी, वैसे जीपी में कोई भी टर्म जीरो नहीं होती। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 1 आर टू द पावर एन माइनस 1 माइनस आर टू द पावर एन माइनस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 2 आर टू द पावर एन। तो अगर आप देखो सब में ही आर टू द पावर एन माइनस 1 आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, और यूं नहीं समझ आए ना तो एक बार एज इट इज ही चलने दो, इसको आर की पावर जैसे 1 मल्टीप्लाई करोगे ये यूं आ जाएगा, आप इसको इधर ले जाओ, तो वैल्यू क्या बनी, आर टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आर टू द पावर एन। आप इसको इस सॉरी 2 और 1 3 आर टू द पावर एन, आप इसको अपॉन में ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो आर टू द पावर एन
अपॉन आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, कैंसल आउट, तो ये बना r इज इक्वल टू 1/3। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप इसको कैसे भी कर सकते थे। तो कॉमन रेशियो 1/3 आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वापस से रिपीट करता हूं, कोई भी टर्म है वो अपने जो टर्म उसे फॉलो कर रही है उन सबको, सॉरी, जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, तो इन सबके सम की ट्वाइस के इक्वल है। तो इन सबका सम क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट है। तो a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो r है, बस सॉल्व कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो इट इज आंसर इज बी 1/3। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन, और ये आईआईटी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, ईयर अभी मुझे नहीं ध्यान है, तो लिख लो आप x इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, एंड y इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और याद रखना यहां पर a की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से स्मॉल है, b की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 से स्मॉल है। देन 1 प्लस ab का स्क्वायर प्लस ab का क्यूब प्लस एंड सो ऑन क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ए ऑप्शन 1/x माइनस 1/y, बी ऑप्शन xy/x माइनस y, सी ऑप्शन xy/x माइनस y माइनस 1, एंड डी ऑप्शन xy/x प्लस y माइनस 1। ठीक है, सॉल्व कर दो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। चलो ध्यान देना, देखो सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, जीपी बन रही है, तो ये होगा a अपॉन 1 माइनस r। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो x माइनस ए एक्स इक्वल टू 1, तो ax इक्वल टू x माइनस 1, सो a इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x, a की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही y इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन है, तो b की वैल्यू आएगी y माइनस 1 अपॉन y। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। क्यों किया, क्योंकि जब मुझसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, तो जो मैं आंसर निकालूंगा इसी की तरह फार्मूला बनेगा a अपॉन 1 माइनस r। तो ये तो वैसे मेरा आंसर हो गया, लेकिन आंसर जो दिया हुआ है पूरा x और y की टर्म में है, तो कुछ नहीं करना मुझे, a की जगह पर x माइनस 1 अपॉन x एंड b की जगह पर y माइनस 1 अपॉन y पुट करना है, और एलसीएम लो, सॉल्व करो। तो देखो एक्स वाई एलसीएम आएगा तो ऊपर चला जाएगा एक्स वाई, तो वैल्यू क्या रही है अंदर, एक्स वाई माइनस x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, तो x की y से मल्टीप्लाई होती है एक्स वाई, x की 1 से होती है x, 1 की y से होती है y, 1 की 1 से होती है 1, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, खत्म, राइट आंसर। ओके, नो राइट डाउन, एकदम इजी क्वेश्चन था, नंबर डी ऑप्शन। देखो एक और क्वेश्चन, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1.41 बार एज रेशनल नंबर यूजिंग जीपी, मैंने इस पे चेंज कर दिया, जीपी को यूज ले करके 1.41 के बार को एज ए रेशनल नंबर लिखना है। अब बार का मीनिंग आपको पता होगा, 1.41 बार मींस 41 41 41 41 41 41 बार बार आता रहेगा। ठीक है, करो इसे प्रूफ। देखो हुआ क्या, जैसे हम सॉल्यूशन पर आते हैं, इसको सॉल्व करने के तरीके तो हम 7th 8th में ही कर चुके हैं, फिर भी दूसरे मेथड से करते हैं। 1.41 बार
कैन बी रिटन एज 1.4141414141 एंड सो ऑन। तो आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस 0.41 प्लस 0.0041 प्लस 0.000041। अब इनकी जगह पर जीरो लगा दिया 41, फिर आगे 0.00000041 प्लस एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखते हो तो ये एक सीरीज की तरह फॉर्म कर रहा है। 0.41 अपॉन 100, इधर 41 अपॉन 100 और 100 1000 है, 10,000। कितने जीरो है? 1 2 3 4 नंबर। इधर 41 अपॉन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अगेन 41 अपॉन, यहां पे भी लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस एंड सो ऑन। तो ये सीरीज एक इनफाइनाइट जीपी की तरह वर्क कर रही है, जिसमें 41 अपॉन 100 फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो क्या है? अगर आप इससे इसे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 100 कॉमन रेशियो है। तो हुआ क्या? 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस आर। जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो 100 को एलसीएम लेते ही 1 प्लस 41 अपॉन 100 माइनस 1 99 को एलसीएम लो, 99 और 1 99 प्लस 41, सो 99 प्लस 41 अपॉन 99 इट इज इक्वल टू 140 अपॉन 99। दिस वन इज द राइट आंसर। हालांकि हम इसे और भी तरीकों से कर सकते थे, लेकिन अभी हमने यूजिंग जीपी किया है तो हमने जीपी के फॉर्मूले से कर लिया। ठीक है, दिस वन इज द राइट आंसर। आप 140 को 99 से डिवाइड करो तो 1.4141414141 आता रहेगा। दिस वन इज द राइट आंसर। राइट डाउन। चलो, वन मोर क्वेश्चन। द सम ऑफ infinite terms of GP is 20. Sum of infinite terms of GP is 20 and sum of their squares is, and sum of their squares is 100. Then find the common ratio. कॉमन रेशियो आपको फाइंड करना है। ओके, राइट डाउन। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज 20। एक जीपी ले रहा हूं मैं, सॉल्यूशन a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट इज 20। याद रखना यहां पर कॉमन रेशियो 1 से स्मॉल होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, मतलब इनका सम भी इन्फिनिटी आ जाएगा या माइनस इन्फिनिटी। तो हमारे पास में वैल्यू ये a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 20। ऐसे ही सम ऑफ देयर स्क्वायर्स a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन इट इज इक्वल टू 100। सो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, आर यहां पर आर स्क्वायर है, इक्वल टू 100। तो अब हमारा पहला टारगेट क्या होगा? ए को रिमूव करना दोनों इक्वेशन से, क्योंकि हमें कॉमन रेशियो चाहिए। तो क्या करो, ए की वैल्यू यहां से ले लो 20 इंटू 1 माइनस आर, और ए की वैल्यू 20 इंटू 1 माइनस आर है, इसको पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो 20 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो 20 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, सॉरी स्क्वायरिंग थी ना, ए स्क्वायर, तो 20 की जगह पर आया 400 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 100। अब आपके इसमें 2 मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आप पहले तो 0 0 कट हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 4। तो एक तरीका तो ये कहता है कि आप
1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करो और नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। और एक तरीका है 1 माइनस आर का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर, इस कैन बी रिटन एज 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 1/4। 1 माइनस आर से इसके 1 माइनस आर को कैंसिल करो। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि कॉमन रेशियो आर कभी भी 1 नहीं हो सकता यहां पर, क्योंकि अगर आर 1 हो जाता तो देखो ए आर स्क्वायर, यहां पर सब ए आर 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 1 ही होते रहते, तो टर्म्स क्या आती? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट इक्वल टू 20। तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं थी। इसका मतलब क्या आया? 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर इक्वल टू 1/4। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 4r, आप कंपोनेंट और डिविडेंडो भी लगा सकते हो। r को एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट को एक तरफ, देन 5r इक्वल टू 3, देन r इक्वल टू 3/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 3/5। ओके, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IIT 2019 में आया हुआ है। तो IIT 2019 का क्वेश्चन कर रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी with positive terms is 3, with positive terms is 3, and the sum of the cubes of the term, and the sum of cubes of term is 27/19, 27/19। then find common ratio। तो आपको कॉमन रेशियो निकालना है इस सीरीज का। ठीक है, रिपीट कर देता हूं, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद पॉजिटिव टर्म्स, याद रखना टर्म्स और पॉजिटिव, सारी टर्म्स पॉजिटिव है, इज 3 and the sum of their cube is 27/19, then find the common ratio। ऑप्शन दिए हुए थे, ए ऑप्शन इज 4/9, बी ऑप्शन इज 2/3, सी ऑप्शन इज 2/9 एंड डी ऑप्शन इज 1/3। ये IIT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और एकदम सिंपल है, कर दो इसे। चलो IIT 2019 में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद पॉजिटिव टर्म्स इज 3। देखो इनफाइनाइट जीपी है जिसमें पॉजिटिव टर्म है, उनका सम 3 है, एंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ द टर्म्स इज 27/19, और उन्हीं टर्म्स के क्यूब का सम 27/19 है। देन फाइंड द कॉमन रेशियो। तो बड़ा सिंपल सा रूल, सॉल्यूशन, जीपी हमने ले ली ए आर स्क्वायर एंड सॉन, इन सब का सम होता है A/1 माइनस आर इज इक्वल टू 3। सो वी कैन राइट A इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस आर, एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ द टर्म्स। तो अब जब क्यूब करोगे तो फर्स्ट टर्म A क्यूब बन जाएगी और कॉमन रेशियो R क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 27/19। तो हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो देखो ए से यहां पर वैल्यू उठा करके पुट कर दो। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, नाउ 3 का क्यूब 27 इंटू 1 माइनस आर का क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इक्वल टू 27/19। 27 से 27 कैंसल आउट करो, सो इट विल बी 1 माइनस आर का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। एक बार इसे लिख दो 1 माइनस आर क्यूब, और अपॉन वाले को ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन कर देना, फार्मूला है जस्ट 1 माइनस आर से 1 माइनस आर क्यूब को हटाया,
इसे यूं लिख देता हूं एक बार, 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर। तो वैल्यू बची ऊपर 1 माइनस आर स्क्वायर, नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 19। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ गई 19r स्क्वायर माइनस 38r प्लस 19 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। सेम साइड ले जाओ सबको, तो इक्वेशन बन जाएगी कैलकुलेशन करने के बाद में 19r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 18r स्क्वायर माइनस 38r माइनस आर माइनस 39r, 19 माइनस 1 18 इक्वल टू 0। अब आपको इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं, जो 18r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 18 है। देखो सब में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन बनी 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6। 6 36 कैसे फैक्टर, प्लस करने पर 13 आए, 9 एंड 4, तो 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। लो कॉमन, 3r कॉमन आया, अंदर रह गया 2r माइनस 3, इधर माइनस 4 कॉमन आते ही डेट वैल्यू आ गई 3r माइनस 4 इंटू 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक तो r की वैल्यू आ रही है 3/2 और एक r की वैल्यू आ रही है, अगर कैलकुलेशन सही करी हो तो, पता नहीं क्यों आत्मा कह रही है कुछ गलती करी है, श्योर गलत किया, यहाँ पे 2 होगा, 2 कॉमन आएगा। एक तो आया 3/2, एक आ गई 2/3। अब देखो इनफाइनाइट जीपी है, तो उसका सम फाइनाइट तभी आ सकता है जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 3/2 मतलब 3/2 नहीं हो, यानी कि 1 और -1 के बीच होनी चाहिए। सो r इज इक्वल टू 2/3 इज द राइट आंसर। B इज द राइट आंसर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट डाउन।